बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, बीटेट विवाद, टेट विवाद, और इसमें अब अलग अलग चीज़ें चल रही हैं कि बीएड को सुपर टेट से बाहर कर दिया गया, टेट से बाहर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद भी अभी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं। भैया मैं ये बात कहूँगा कि ठीक है, जो भी टेट वाले साथी हैं, बीटीसी के साथी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिना किसी तथ्य के ये कैसे कह रहे हो आप लोग कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं या बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, सुपर टेट से बाहर हो गए हैं, टेट से बाहर हो गए हैं। ऐसा आप उन बच्चों के सिर्फ इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, उन साथियों के जिन्होंने पढ़ाई की है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है, या पढ़ के बैठे हुए नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस तरह का जो चीज़ है ना, मैं इन सारे पहलुओं पे बात करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, 26 को जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ है, पिछली सुनवाई में क्या हुआ, क्या ऑर्डर है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सारे पहलुओं पे आपसे बात करूंगा। एनसीटीई का क्या इसमें गाइडलाइन है, उसमें किस तरह पे है, सरकार किस पक्ष में जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के बीएड धारकों के लिए सारी जानकारी आज आपको मिल जाएगी। बस एक ही निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे लॉ ही आपसे बात करूंगा, ना ही मैं किसी पक्ष ना ही किसी विपक्ष में। बस ये थोड़ा बुरा लगा कि मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ लोग जो है वो बीएड को ऐसे कह रहे हैं कि बीएड बाहर हो जाएगा, हो गया बाहर, हो जाएगा बाहर, इसको ये हो रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप गलत क्यों बता रहे हैं? जब हो जाएगा सब जान जाएंगे। आपकी बातों से अगर कोई दुखी हो रहा है तो आप उसको, उसका दर्द वापस तो नहीं कर सकते ना। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, आप क्यों उसको बेकार परेशान कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना साथियों। जो भी ऐसा कर रहा है, कोई भी योग्य जिसने डीएलएड या बीटीसी जो भी पढ़ाई की है ना, जिसने भी अगर वो मन से पढ़ाई किया ना, वो एक छात्र का दर्द समझता है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो करते हैं, आप लोग निश्चित ही ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में। पूरी जो मामला जो चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें सुनवाइयाँ पे सुनवाइयाँ हो रही थी, और उसमें क्या क्या चीज़ें चली हैं, साथ ही टेट पे जो है स्टे अभी नहीं हटा है, इसका क्या रीजन है और ये हटेगा या नहीं हटेगा, इन सारे पहलुओं पर आपसे बात करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऑथेंटिसिटी ही मिलेगी, बकवास या फिर बेकार की वीडियोस नहीं मिलेंगे, सिर्फ लॉ की ही मिलेंगी। चलिए सबसे पहली बात, मामला आपको पता है कि यहाँ पे बीएड को टेट से बाहर करने के लिए केस किया गया है उत्तर प्रदेश में। सुनवाई चल रही है और इस मामले में हुआ ये था कि सरकार ने अपनी तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया था। एनसीटीई ने ये कहा है, उसका भी एक पक्ष है जिसको आपको सुनना जरूरी है। उनका ये पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कोट किया है कि अगर हम अभी बीएड को बाहर निकाल दें तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है, क्योंकि ये उनकी कोई गलती नहीं, आप ही ने ब्रिज कोर्स का जो है संबंध बनाया था। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हमने ब्रिज कोर्स कराया है और ये भी कंफर्म है कि इससे शिक्षा आपकी प्रभावित इसलिए नहीं होगी कि हर बीएड वाले को टीचर बनने के 2 साल के अंदर अंदर ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना है, तो वो करके आएगा तो आपकी शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये, तो ये आपके केंद्र सरकार का एनसीटीई का स्टैंड है जो बीएड वालों के पक्ष में है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि केस कहाँ जा रहा है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है वो भी एक पार्टी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने हलफनामे में यही कहा है कि हम बीएड को बाहर करना नहीं चाहते हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में हमारी शिक्षा में और गुणवत्ता आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, तो इस हिसाब से वो बीएड को लेने के लिए अपनी तरफ से मानसिक रूप से तैयार है, और वो चाहती है कि बीएड को भी टेट के अंदर रखा जाए। ठीक है, 2 पक्ष हो गए। तीसरा, एक जो बीएड वालों के वकील हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं। अब इधर एक पक्ष जो है वो है टेट वालों के वकील जो हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि, हालांकि देखिए अभी मैं आपको सिर्फ कोर्ट की कार्रवाई समझा रहा हूँ, आगे इसका मंथन भी करेंगे, एक लॉ के नज़र से आपको ये भी चीज़ें बताएंगे कि क्या है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ख्याल रखिए कि इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बाहर कर दिया है ना बीएड को, तो उत्तर प्रदेश में भी इसे बाहर करना चाहिए या फिर सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए अन्य राज्यों की तरह। देखिए मैं आपको यहाँ एक और चीज़, आप बताइए पक्ष किसका मजबूत है। राजस्थान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, उसके कोई भी रूलिंग, कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, कोई भी डिसीजन जो है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के ऊपर बॉन्डिंग नहीं होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मान लिया जाएगा एज इट इज, ऐसा कोई रूल नहीं है।
दोनों ऑन इंडिविजुअल हैं, वो रेफरेंस के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं है कि अगर उसने बाहर कर दिया। हर राज्य की डेमोग्राफी अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, वहाँ की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। तो राजस्थान से यूपी को कंपेयर करना गलत है, यहाँ की बातें कुछ अलग हैं। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो ये एक ही ग्राउंड है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, जिसपे सरकार से उन्होंने कहा था, जज साहब ने ये पूछा था कि भाई आपने उसको देखते हुए कोई फैसला लिया है या नहीं लिया है। उसमें उन्होंने जवाब यही दिया है कि दो चीज़ें हैं। पहली, और हाँ, इस पर एक और चीज़, टेट में स्टे लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी है कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब इसमें जैसे ही एक बड़ी सुनवाई होगी, ये मुद्दा आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, एनसीटी, दोनों के वकील ये बात जरूर कहेंगे, और साथ में बीएड के भी, कि भाई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वहां से जो फैसला आएगा वो सब पे मान्य होगा। तो टेट में स्टे लगा के, यूपी टेट के रिजल्ट पे स्टे लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता हाई कोर्ट का, इसलिए स्टे हटा दिया जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आप या तो केस डिसमिस कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, या फिर स्टे हटा दीजिए, जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का आएगा। तो ये भी एक आसार है कि वहां से ये स्टे रिपील्ड हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज कि क्या इन सारे लोगों को बाहर किया जा सकता है बीएड के? देखो, ये एक लॉजिकल फैक्ट के ऊपर बात करें, किसी भी राज्य में एक झटके में नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर इस फैसले में कुछ बदलाव होगा भी तो ये हो सकता है कि आज के बाद, उत्तर प्रदेश में आज के बाद हो सकता है, लेकिन जो पहले से बीएड करके बैठे हैं ना, उनको बाहर करने के आसार बहुत कम है। मेरे लॉ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं किया जाएगा। जिन्होंने टेट का एग्जाम दे दिया है वो अब सेफ है, उनका रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद किसी को टेट में नहीं शामिल किया जाएगा। ये हो सकता है कि इसके बाद किसी बीएड वाले साथी को टेट में नहीं लाया जाए, लेकिन जो टेट में ऑलरेडी दे चुके हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा और उनका चयन हो जाएगा। उम्मीद है कि पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें आपने भली भांति समझ ली होंगी। मैं बस ये कहना चाहता हूं, कोई भी किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं। ये सरकारें आपके साथ खेलती हैं। सरकारें उतनी पर्याप्त भर्ती दे दें कि बीएड वाले अपनी जगह पे चले जाएं, प्राइमरी के और डीएलएड वाले अपनी जगह पे चले जाएं, तो कोई किसी में नहीं जाएगा। सरकारें जानबूझ के कम भर्तियां देती हैं, बच्चे मजबूर होते हैं। आपको पता है इस देश की हालत ये है कि एमबीए करने के बाद चपरासी का फॉर्म भरना पड़ता है। अगर विश्वास नहीं है तो बिहार में चपरासी का फॉर्म आ चुका है कोर्ट का, आप देख लीजिएगा कितने बीएड और एमबीए वाले जो हैं उसमें फॉर्म भरेंगे। तो आपस में मत लड़िए, एकजुट रहिए और सरकारों से भर्ती की मांग कीजिए कि आप हमें ज़्यादा भर्तियां दें, ना कि आपस में लड़िए। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज छोड़कर चले गए, भारत में आज भी चल रहा है। प्रणाम।